पाकिस्तानी फौज पुंछ जिले में गुज़िश्ता कई महीनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगबंदी के खिलाफ वर्जी कर रही है और हद तो ये हो गई है कि माह रमज़ान के बाबरकत महीने में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिसके सबब इन दिनों लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद सरहदी गांव के लोग पाकिस्तानी गोलीबारी के सबब ढंग से रोज़ा इफ्तारी तक नहीं कर पा रहे। शाम 7:20 पर गाँव वनवंत डोगरी में एक गाँव की मस्जिद से रोज़ा इफ्तार करने का ऐलान इमाम साहब कर रहे थे कि तभी पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। रमजान के महीने में पाकिस्तानी गोलीबारी से परेशान गांव वनवंत डोकरी के बाशिंदे मोहम्मद कयूम के कुनबे को पाकिस्तानी गोलीबारी के सबब इफ्तारी के लिए खाना बनाने का भी मौका नहीं मिला और पूरे कुनबे ने अपने घर की सबसे महफूज जगह समझे जाने वाले बावर्ची खाने में जाकर तरबूज खाकर ही रोज़ा खोला। और तकरीबन यही हाल मोहम्मद कयूम और उसके बेटे का भी रहा, जिनका कहना है कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से कई दिनों से लगातार हमारे गांव और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है, जिसके सबब हम लोग सही ढंग से रोज़ा इफ्तार भी नहीं कर सकते। गोलीबारी इतनी ज़ोरदार होती है कि बच्चे मारे डर के बेहोश हो जाते हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से गांव वालों में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मश्ताइल है। मकामी बाशिंदे हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने की ज़रूरत है। माह रमजान का पाक महीना चल रहा है। लोग सुबह सैरी करके पूरा दिन रोजा रखते हैं और शाम को रोजा इफ्तियार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी से जो सीमावर्ती गांव हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। इस वक्त हम LOC के गांव बनपत ढोकड़ी में हैं, जो हमारा आखिरी गांव है। पाकिस्तान की तरफ से आज शाम से लगातार जो गोलाबारी हो रही है, उससे जो रोजेदार थे जिन्होंने शाम को इफ्तियार करना था रोजा, लेकिन वो नहीं कर पाए। इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी है कि लोग अपने घरों के अंदर ही डरे हैं। आइए हम यहाँ पे मोहम्मद क्यूम जी के घर पर हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह जो गोलाबारी हो रही है और उनको किस तरीके की परेशानी हो रही है। हाँ क्यूम साहब, ये बताइए, आपने रोज़ा भी रखा हुआ तो किस तरीके की तैयारी थी, क्या हुआ पूरी बात? सब रोज़े की तैयारी थी, रोज़ा इफ्तारी की तैयारी थी, तो बहुत गोलीबारी हो गई, बहुत ज़बरदस्त गोलीबारी है। पाकिस्तान का जिसने रोज़ा इफ्तारी करते हैं उसने गोलीबारी होती है। दिन में बहुत इफ्तारी को खाना बनाने का वक्त नहीं लगता, कुछ नहीं, इतना गोलीबारी हो रही है। तो किस तरीके का डर है? किस तरीके का डर है? बहुत डर है सर। डोगरी में देखो सर, पूरा मकानों में लगा गोला, आज भी लगा, कल भी पर मकान में लगा, 2 दिन जो पहले वो भी गोलीबारी मकानों में लगे गोली। हमारे जी बताइए, जो लगातार गोलाबारी हो रही है तो क्या है, किस तरीके की परेशानी आ रही है, इफ्तियारी के समय में क्या है? आज शाम 4 बजे से यहाँ पे गोलाबारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। हमें बड़ी परेशानी आती है सर अंदर बाहर आने जाने में। रमज़ान का महीना, दिन को रोज़ा रखते हैं, शाम को अफ्तारी का टाइम होता है तो गोले चलते हैं। हमें सुख के साथ रोज़ा भी अफ्तार नहीं करने देते। ये अफ्तारी के टाइम पे गोलाबारी होती है और गांव में बड़ी परेशानी बनती है। हमारी ये एक घर में किचन ही महफूज जगह है जिसमें हमारा पूरा परिवार बैठा हुआ। अभी अफ्तारी का टाइम था, आप देख रहे हो, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, बाहर गोलाबारी चल रही है। हमारा यही कहना है कि इन पर कुछ काबू किया जाए। आपने देखा कि इनका कहना है कि जब भी शाम को रोज़ा इफ्तियार का समय होता है तो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाती है और इनकी ये भी मांग है कि अब सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रही है। LOC गांव बनपत डोगरी से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ।